हर महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आप अपने चैनल वंदना काव्या में। दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है और तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर जो के नाम से जाना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है अपने पति की सुरक्षा के लिए, सुहाग की सुरक्षा के लिए और पति सुख की कामना से, जबकि कुंवारी लड़कियां यह वृंदावन करती है इच्छित भर अपने की आशा से, मतलब मनचाही जीवन साथी की कामना से या फिर योग्य जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने का नियम क्या है। जो भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और भगवान शिव जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान करके उस स्थान पर जहाँ पर पूजा करना हो, जैसे कि शिवालय में पूजा करना हो या फिर घर में पूजा करना हो, जहाँ पर भी पूजा करना हो, कथा करनी हो, ऐसे स्थान पर पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। फिर यदि हो सके तो शिव मंदिर में या फिर जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए एक सुंदर मंडप तैयार करें। जैसे कि केले के वंदन मार लगे, निष्कौन पुष्प मालाओं से सुसज्जित करें और फिर एक मंडप तैयार करके यहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। अच्छा देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुहाग चलने वाली स्त्रियों को शंकर और पार्वती की बालू अर्थात रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित करके फिर पूजा करना चाहिए। अब बालू या फिर रेत नहीं मिलता है तो ऐसे में आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप मिट्टी की प्रतिमा भी नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में आप चाहे तो शिवलिंग आपके घर में है, उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जो शिवलिंग है तो वहाँ पर उसे शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। मतलब शिवलिंग आवश्यक है या फिर शिव और पार्वती की कोई मूर्ति कच्ची मिट्टी की मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद पूजा में शिव और पार्वती से संबंधित कोई भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं या फिर चाहे तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद एक कराचित होकर कथा का पाठ करना चाहिए या फिर कथा सुननी चाहिए। तो आप सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। जिनके दिव्याकेशन पर मंदार अर्थात आगे की पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ से मूड़ों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वेष्टन से तथा भगवान शंकर दिव्यगंगर वेश में धारण किया है, उन दोनों भवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, महेश्वर मुझे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्म से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। नाथ, यदि आप मुझ में पर भले भांति प्रश्न है तो आप उसे मेरे समझ प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत ही थे, आपकी माया का कोई पर नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है और कौन से व्रत का पालन किया है, फिर दान का पुण्य फल से आप मुझको मिले हैं, किस रूप में मिले। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री महादेव जी बोले, देवी सुनो, मैं तुम्हारे समझ उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गानों में चंद्रमा, अग्रहण में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में माँ श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। शुक्ला पक्ष की हस्त छात्र संयुक्त तृतीया अष्टि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मंत्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है।
तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यभट्ट में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ निकोन प्रकार की भूमि निकोन प्रकार के वृक्षों से सुभूषित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्द एमन राहत है। हे देवी पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में इस स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुला में निवास करके अन्न त्याग करके तप करते रहे। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंता दूर होकर सोने लगी कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी से वहाँ देवर्षि नारद ने, तुम शैली पुत्र को देखो। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आज्ञा पदार्थ देकर सम्मानी सहित बुलाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ दूत आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आज अपनी कन्या को उत्तम वर का दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिवा आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मन से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कीजिए। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही अपना आगमन हुआ है तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें दान दूंगा। हिमालय की यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पर्वत जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गुरूर ध्वज भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। पिता के इन वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखद होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। पार्वती जी बोली, सखी सुन, मेरे मन की जो अभिलाषा है वो मैं सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं इस शरीर का क्या कर दूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, देवी, मन को तुम्हारे पिताजी ने नहीं देखा, वो तो तुम ऐसे वन को चली तो देवी पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। तब पिता हिमालय ने तुमको घर पर नाव देखकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव मानव अथवा किन्नर धारण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गुरूर ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूँगा। अब यह कैसे पूरा होगा, यह सोचकर वे बहुत चिंता होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है। यह संप्रज्ञा या किसी सिंह है या व्याकरण मार डाला है। वह जान कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार के गिरिराज दुखित होकर ऐसे काँपने लगे जैसे तीर व्यूह के चलने पर कोई वृक्ष काँपता है। तत्पश्चात ही पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। उसके साथ प्रवेश कर गए, जहाँ तुम एन और जल ग्रहण त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र एक तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं इस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, यह वरने ने तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम मुझे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हैं। तब मैंने कहा, तथास्तु, ऐसा कर कैलाश पर्वत को मैं चला गया।
और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालों की प्रतिमा को नंदी में विसर्जित कर दिया। देखो, यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह और बाघों से युक्त जाने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा है, पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। तब हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य कभी नहीं करूँगा। तब भी तुम्हें लेकर अपने घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। प्रिय, इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा असरधन प्राप्त हुआ है, और इस व्रत राज का मैंने अभी तक किसी के भी सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती बोली, स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां किस प्रकार करें, कैसे वह हरतालिका तीज की पूजा करें और उनके लिए व्रत के नियम क्या क्या है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ताकि कुंवारी लड़कियों को उनका माँ जहाँ पर प्राप्त हो सके और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सके। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हरतालिका तीज का पाठ। तो दोस्तों, हरतालिका तीज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। दोस्तों, यह व्रत जितना खास सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, उतना ही व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए भी खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में अपने के लिए कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों के लिए भी खास होता है। यदि कोई कुंवारी लड़की इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखती है और पूजा करती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी लड़की किसी को प्रेम करती है और अगर वह हरतालिका तीज का व्रत रखती है तो उसे उसका प्रेमी पति के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसे कन्या का वैवाहिक जीवन भी सदा सुख में बना रहता है। इसके साथ जिन लड़कियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है या कोई दिक्कत या अड़चन आ रही है तो उसे भी हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखना विवाह का योग शीघ्र बताता है, और यदि किसी लड़की की कुंडली में कोई ग्रह दोष है या कोई ऐसा योग बन रहा है जो उसके विवाह में बड़ा देर लगा रहा है तो उसे भी हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से ग्रह समाप्त होता है और विवाह में आ रही अड़चन, सभी प्रकार की परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कुंवारी लड़कियों के हरतालिका तीज के दिन व्रत और पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को यह डिसाइड करना चाहिए कि हरतालिका तीज का व्रत भी निर्जला करेगी या फिर फलाहार। आपको पता ही होगा कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार रहना चाहिए, लेकिन अगर आप बिना जल और अन्न ग्रहण करें इस व्रत को नहीं कर सकती तो फिर आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाएगा। दोस्तों, यह व्रत और अच्छे से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है, इसलिए इस दिन भर का उपवास रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन श्रृंगार भी करना चाहिए। श्रृंगार में कुंवारी लड़कियां इस दिन अपने हाथ में मेहंदी और हरे रंग की चूड़ी जरूर पहने।
इसके अलावा हो सके तो पूजा के समय हरे रंग या पीले रंग के कपड़े पहने और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा लेने और पैरों में पायल आदि पहन लेने। तो बस आप ध्यान रखिए कि इस दिन आपको काले, सफ़ेद, भूरे या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। इस दिन आप हरे, पीले, लाल रंग के कपड़े पहने, यही शुभ रहेगा। आपको बता दें कि हरतालिका तीज पर माता पार्वती को सुहाग यानी श्रृंगार का समाज भी चढ़ाया जाता है। इसके लिए आप पहले से ही सुहाग की सारी सामग्री तैयार कर लें। इससे आप साड़ी या लाल चुनरी, मेहंदी, लिपस्टिक, बस ध्यान रखिए कुंवारी लड़कियां श्रृंगार के समाज में सिंदूर और बिछिया ना चढ़ाएं। बाकी आप कितनी भी सामग्री ले सकती हैं। आप 5, 7, 11 आइटम अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कुंवारी लड़कियों को जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर की पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। आप अपने दाहिनी हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद आप अपनी डेली वाली पूजा करें और भगवान शिव पार्वती जी की पूजा और आरती भी करें। इसके बाद आपका निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाएगा। या जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वह सुबह की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। अब इसके बाद आप पूजा के लिए बालू या रेत या काली मिट्टी से भगवान से माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा कहीं कहीं सुबह कर ली जाती है और कई जगह हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में यानी शाम को की जाती है। प्रदोष काल यानी 3 रात के मिलने का समय होता है। तो आप प्रदोष काल में पूजा करें कि श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके रेडी हो जाइए। अब आप पूजा के स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनका श्रृंगार करें। उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाएं, गहनों से सजाएं और फुलेरा आदि बनाएं। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद शिव जी का और माता पार्वती जी का पूजा करें। दोस्तों, शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, फूल माला आदि अर्पित करें। शिव जी को वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद माता पर भेंट करें, पूजा करें, उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाएं। अब माता पार्वती और शिव जी को भोग लगाएं। आप सफ़ेद मिठाई या घर पर बनी मिठाई का भोग लगाएं। आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन खासकर करी, खीरे का भोग जरूर लगाएं। फिर जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। इस दिन घाट पर लोग पार्वती जी के जेवर भी बनाकर चढ़ाते हैं। इसके बाद दूध देवताल कर हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें। वह सुने। कथा सुनने के बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद इसने रात्रि जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह प्रातःकाल पुनः स्नान करके पूजा आदि करें। पूजा में कुंवारी लड़कियों को माँ गौरी जी के माथे पर सिंदूर लगाना है और वही सिंदूर अपने माथे पर लगाते हुए मंगोरी से प्रार्थना करें कि माँ मुझे अच्छा सुयोग सुहाग देना और आपका शीघ्र विवाह हो जाए। ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियों को सिंदूर माता पार्वती की मांग में नहीं लगाना। तो मैंने यह सुहागन स्त्रियां करती है व्रत तो माता को सिंदूर चढ़ाकर सुहाग के लिए वो अपने लिए लगा लेती है। तो कुंवारी लड़कियां ऐसा ना करें। अब आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे खाकर अपने व्रत का पालन करें। आपका करी, खीरा, हलवा खाकर व्रत खोल सकें। और अंत में जो भी पूजन सामग्री है उसे एकत्र करके साथ में भगवान की मूर्ति किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। इस प्रकार से आप हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती जरूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें
और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गुआर कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपया, पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग रहने लगे। आज रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वे उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं? तो कभी ऐसा भगवान की पूजा नहीं कर सकती है। और सत्यवती ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और सत्यवती और सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए उस घर से ली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि अधिक कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना हो, उसे क्षमा कर दे। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे माफ़ करता हूँ। मेरे साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और सिक्का अपने सिंदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने सिंदूक खोला तो अधीन जेवर आदि से भरा था और उनके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सब बता दिया कि संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन का आटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी वार्ड अधिकारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांट कर भगा दिया कि वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ था। तब संजना ने उसे सब बता दिया। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज अधिकारी को तुमने भगा दिया, वे सूर्य देवी ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए हैं। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वही सूर्य देव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने भगवान सूर्य देव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने ही सोने का सिक्का संजना को दिया। उसने मना कर दिया, उसके लालच मिल चुका था। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो उसका घर धन धान्य से भर चुका था। सूर्यदेव इसी प्रकार सदा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश करते रहते हैं।
सूर्यदेव। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, भगवान सूर्य की एक और कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे किसी गांव में। दोनों ही बहुत ही गरीब ब्राह्मण छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, सूर्य देव की परम भक्त और भगवान सूर्य की पूजा। ब्राह्मण अपने काम पर निकल जाते तो ब्राह्मण भगवान सूर्य देव की पूजा पाठ करके फिर दूसरा काम करते थे। उनके रोजाना करने से पूजा पाठ, पहले भगवान सूर्य देव की पूजा करते थे, उसके बाद दूसरे काम करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण अपने काम से जल्दी घर आ गया तो उन्होंने ब्राह्मण को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहा कि तुम क्यों पूजा पाठ करती हो, क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाती है। हमारा जीवन गरीबी में ही बीत रहा है, भगवान कुछ नहीं दिया। तुम बेकार में पूजा पाठ करती हो, पूजा पाठ करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा कि आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास और कभी न कभी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन भी बदलेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम अगर इतना विश्वास है तो तुम पूजा पाठ रोज करो। ब्राह्मण अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही सूर्य देव की पूजा करती है ब्राह्मणी और सूर्य देव से हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरी विनती सुन लो भगवान, हमें इतना कि हमारे जीवन में आसानी से 2 वक्त की रोटी मिल सके। ब्राह्मणी बहुत दुखी होती है कि जब ब्राह्मणी रात में सो रही होती है तो भगवान सूर्य देव उसे सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। सूर्य देव ने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मांगो। ब्राह्मणी इधर उधर देखती कि वह आंगन में जाती तो आंगन में सोने के उपलक्ष्य में की ब्राह्मण उन रुपयों को देखती और बहुत खुश होती और वह कहती कि भगवान सूर्य देव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर वह ब्राह्मण को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहती है कि मैं आपसे कहा था कि सूर्य देव जरूर हमारी रक्षा करेंगे। सूर्य भगवान ने हमें यह सोने के सिक्के उपहार में दिए हैं, अब हम इन्हें ले जाकर और अपना कुछ काम शुरू करेंगे। और ब्राह्मणी बहुत खुश होती है तो कहती है, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे भगवान हमारा जीवन कैसे बदल देंगे। तो ब्राह्मणी कहती है, अब हम भगवान पर विश्वास करने लगे और ब्राह्मण के साथ भगवान सूर्य देव की पूजा करने लगे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रत्येक माह की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती। मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण चतुर्दशी को मध्य रात्रि में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे और शिवलिंग की पहली बार पूजा अर्चना भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न हुई थी। इसलिए फाल्गु भादो कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जबकि अन्य सभी कृष्ण चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत करने से हर मुश्किल कार्य आसानी से हो जाता है। इस दिन जो भी कन्याएं मनोवांछित वर पाना चाहती है या जिनके यहाँ में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, वह मगर मासिक शिवरात्रि का व्रत करे तो उनकी हर समस्या दूर हो जाती है। तो शिव पुराण में कहा गया है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। जो भी श्रद्धालु मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं वह इसे महाशिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं और 1 साल तक कायम रख सकते हैं। यह माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा द्वारा कोई भी मुश्किल और असंभव कार्य पूरे किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के दौरान जागे रहना चाहिए और रात्रि के दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए
और अविवाहित महिला इस व्रत को अविवाहित होने हेतु एवं विवाह महिलाएं अपने विवाहित होने जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए इस व्रत को करती है। मासिक शिवरात्रि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो बहुत ही शुभ होती है। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। मध्य रात्रि को निश्चित आकार के नाम से जाना जाता है और यह 2 घंटे के लिए प्रबल होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह सूर्योदय से उठकर स्नान आदि कार्यों से निर्मित हो जाए, अपने पास के मंदिर में जाकर भगवान शिव परिवार की धूप दीप नैवेद्य फल और फूलों आदि से पूजा करना चाहिए। सच्चे भाव से पूरा दिन उपवास करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी रुद्राभिषेक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो शिवलिंग के अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर या चीनी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। वहीं अगले दिन भगवान शिव की पूजा के बाद दान आदि करके ही अपने व्रत का पालन करें। अपने संकल्प के अनुसार व्रत करके ही उसका विधिवत तरीके से पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। रात को 12 बजे के बाद थोड़ी देर जाकर भगवान शिव की आराधना करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं के दान की अधिक महिमा होती है। इससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर आप सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपका कोई भी मुश्किल कार्य आसानी से हो जाएगा। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों एक समय की बात है, पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका। इसलिए क्रोधवश साहूकार शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से टूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुँची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाए ज्यों ही प्रत्यक्षा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर ली और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गए। प्रत्यक्षा चढ़ाने तथा भी लिए करने के वक्त कुछ बेलपत्र अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। और फिर कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली और शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उनसे धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्मित हुई हूँ। कामातुर बड़हिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया
और रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से अलग कर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। शिकार को खोलो और उसका माथा टनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। अभी तक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, उस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी चीर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। यह शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। और फिर मृगी की दंस्वर सुनकर शिकारी की उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव पटकने को हुए तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो चीर मारने में विलंब न करो, ताकि उन्हें वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी दोनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय करुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव निशा से हटा दिया, सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। दोस्तों, अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिव लोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में ही पालन कर पाए। दोस्तों, शिकारी की कथा अनुसार हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान को महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तु तो शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस कथा में अनजाने में हुई पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव
किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुई पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किस तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृत परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के सामान्य है। भगवान शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही शिकारी शिव तत्व को जान पाया तथा शिव उसका साक्षात हुआ है। और हाँ दोस्तों, परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि अथवा महाशिवरात्रि, और पुराण में वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुत प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम पर कल्याणकारी आशुतोष भगवान में तुमको लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा अपने रुचिकारी पर की, वैसे ही कृपा इस कथा को कहते सुनते और हमारा धरती पर करना। तो सब मिलकर बोलिए भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी बोझ हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निध है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है। वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात ईश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। सुनो नारद जी। नारद जी ने पूछा, जगपते स्वर्गलोक, मृतलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है? कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, स्वर्गलोक, मृतलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दव, आसु, आर्स और मानुष, यह तीनों लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियाँ हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियाँ हैं। यह 12 नदियाँ प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, कृष्णवनी, तापी और पयोसनी, यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विशस्त, यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियाँ हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है।
कोलासल वृत्त त्रिपुर अंधक है, मुर्दा लवंग नमो शंख यम पताल केतु मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आशु कहलाते हैं। प्रभास भार्गव और अगस्त्य नारायण विशिष्ट भरद्वाज गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अमरीश हरिचंद्र मधाता मनुकुरु कंखल भद्राक्ष असर अशुभ नचिकेता वृषा कपि तथा अरिदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाया है। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म यश प्रजा पालन गुरु भक्ति सत्य भाषण बल पराक्रम त्याग और क्षमा के द्वारा वह सामान्य प्राप्त किया, जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कर्ष थे। कहीं पर आदि व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, इसलिए उन्हें कभी कांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपको ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में पड़े। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पूर्वक पुरुष स्वयं में वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पुण्य हो गया, पुण्य हो गया, ऐसा शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे।
शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ में आए हैं, वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यह यज्ञ वाहन यज्ञ श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तीन संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचन करने आए हैं, इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात ईश्वर मूर्तिमान होकर पधारे और कोई याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने, नेहा महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी की धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन में देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्थ आप सुखी रहे, मुझे मेरे नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब वे तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्य आज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगदम्ब विष्णु, आप अपनी शक्ति पर भैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, दैत्य, आज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए प्रभु, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मा लोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो अब स्थान ही नहीं बचा, कहाँ रखूँ स्थान। दो यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगत, मैं देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। अगर यह छोटा सा थोड़ा हो गया हो तो इसमें तो आपकी ही दोष है, मैं क्या करूं। केशव, फिर भी मैं अभी असत्य नहीं बोलता, इसलिए आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्य, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिभुवन से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दे दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा, और आज की कथा को सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? हे विधियों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यपम और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री का स्नान होता है। वहाँ सर्वतीर्थम कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। जेठ पूर्णिमा को उसमें भागवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्रवणमयी कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृष्ट और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है।
उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधरा कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराते हैं। पूर्व संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांस आदि वाद्यों की तमल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वेणु नादा के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। साम गान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यम शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चौर डाला जाते हैं। आकाश में यक्ष, विधातर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध, विश्वदेव, मरुत गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और करने वाले, जो त्रिभुवन को धारण करने वाले, ब्राह्मण भक्त मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनवांछित फलों के दाता हैं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती रहती है। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, आड़मा, तौसा दोनों पत्नियों सहित विव, स्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, पितर, विधातर, पितामह, पुलतः से पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीच, भृगु, ऋतु, हर, प्रेचता, मनु, दक्ष, धर्मकाल, यम, ऋतु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलश में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल है। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव, आपकी जय हो। योगी और आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र है तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपके कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पदे नाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचर वाले तथा योग सही हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ति चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेष साइन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीताम्बरधारी, चंद्रमा के समान कांति, मान योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गुरुर वाहन है। आपकी जय हो, जय हो। लोककांत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति काक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई
जगदीश्वर श्री कृष्ण आपकी जय हो। पज्ञ पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है, आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान विधिवत भूमि धन अर्घ्य और आदित्य पूर्वक अन्न दान विधिवत वर्ष उत्सर्ग ग्रीष्म काल में जलदान चंद्रायन व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से